हिसार रिंग रोड का जो हम सोचते थे, क्योंकि आज बरवाड़ा से लेके राजगढ़ तक तो बाईपास हिसार का है, और बरवाड़ा से लेके हांसी रोड तक जो ये कनेक्टिविटी बनेगी, इस कनेक्टिविटी से 2/3 हिसार के ऊपर रिंग रोड आ जाएगी। और ये भी प्रयास है कि जैसे ही चौधरीवास बुकलांड से हम शहर की तरफ आते हैं और शहर के अंदर की कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को भी पूरे रिंग रोड को कंप्लीट करने के लिए जल्द एनएचएआई मंजूरी दे देगी कि हम 7 रोड तक नेशनल हाईवे टू नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी कर पूरा एक रिंग रोड हिसार का बना पाएंगे। वहीं मुझे खुशी है कि 3 दिन पहले जब मैंने पीडब्ल्यूडी का रिव्यू किया, तो जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुझे लगता है मेरा भी है और गुप्ता जी का भी है कि हिसार एलिवेटेड रोड जल्द से जल्द बन जाए, उसकी भी टेक्निकल फिजिबिलिटी जायका द्वारा अप्रूव कर दी, और जिस दिन हमें लोन सैंक्शन होने की मंजूरी मिल जाएगी उसकी भी नींव रखेंगे कि पूरा जिंदल पुल से लेके और सिरसा चुंगी तक जो ये ट्रैफिक जाम शहर में रहता है, लोग कोई आम आदमी आ भी जाए तो 1-1 घंटा ट्रैफिक में रहता है, 7 एंट्री 7 एग्जिट शहर के अंदर, इस कनेक्टिविटी को जोड़कर हिसार एलिवेटेड रोड हम पूरा कर पाएंगे। एक संकल्प जो हमने 8 साल पहले लिया था जब मैं सांसद था कि हिसार को रेलवे फाटक मुक्त बनाना है, आखिरी एक रह रहा था, और खुशी के साथ कह सकता हूं उसकी भी मंजूरी आ गई और उसको भी 6 महीने से 9 महीने में हम कंप्लीट करा देंगे। और ऐसा कोई भी फाटक हिसार लोकसभा क्षेत्र में तो नहीं बचेगा जिसमें आज फाटक खोल के गाड़ी क्रॉस करानी पड़े, नहीं तो बॉक्स पिट लगा अंडर पास बने या ओवरब्रिज बने। वहीं जहां आज जिस प्रांगण में हम बैठे, कई लोगों ने टोका कहा कि जी गुड़गांव में तो रेस्ट हाउस बहुत सुंदर है, पंचकुला में तो बहुत सुंदर है, और हिसार जिसमें एयरपोर्ट भी आ रहा है इसकी व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं देता। तो हमने एक प्रपोजल बनाया और आज दाहिने हाथ की तरफ उसका नक्शा भी लगा हुआ है, और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि उन दोनों से भी सुंदर अगर कहीं रेस्ट हाउस बनेगा, और रेस्ट हाउस केवल मात्र सोने के लिए नहीं है, आज आम आदमी को कोई शादी फंक्शन, कोई मीटिंग करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, सारी सुविधाओं से लैस हरियाणा का सबसे मॉडर्न अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अपने हिसार के अंदर रेस्ट हाउस का बनेगा। और ज्यादा समय भी नहीं, टारगेट हमने लिया 1 से 1.5 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर जनता को समर्पित करने का काम। वहीं कई बार देखा जाता था कि अलग अलग दफ्तरों के अंदर एक ही विभाग में घूमना पड़ता था कि जी इलेक्ट्रिकल डिवीजन 2 कमरों में अलग बैठी है, मैकेनिकल अलग बैठी है, क्वालिटी कंट्रोल अलग बैठी है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अलग अलग की बजाय एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जहां पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठे। जैसे हमारी हरियाणा की सेक्रेटरीट है, अनूप जी का भी दफ्तर उसी में है, गुप्ता जी का भी दफ्तर उसी में है, मेरा भी उसी में है, सीएम साहब का भी उसी में, सारे अधिकारी भी उसी में, काम करने की गति भी उससे बढ़ती है। और सोच को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंसोलिडेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह बनाया जाए। तो आज उसकी भी नींव रखी गई, और मैं मानता हूं अगले 1.5 साल के अंदर छोटे छोटे दफ्तरों के अंदर जाने की बजाय एक ही दफ्तर होगा आपका, जिसके अंदर सारे भवन निर्माण के कार्यों को हम सेंट्रलाइज तरीके से और गति दे पाएंगे। वही कई ऐसी सड़कें थी जो बहुत लंबे समय से मांग थी, अनूप जी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, जोगीराम जी की भी है, नारनौंद की भी है, आसी की भी है। 25-25 करोड़ तो हमने एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे भी दी, और उसके साथ साथ भी जो
महत्वपूर्ण सड़कें थी, कोई रह भी गई। तो हमारा प्रयास है कि चौमुखा विकास हरियाणा का हो। और एक सड़क तो आज ऐसी है जिससे मेरे ख्याल से आधे यहाँ बैठे प्रताड़ित, वो थी हिसार और तोशाम। ये डैम्फरों ने इतना बुरा हाल कर दिया कि गाड़ी टूट सकती है। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं उसका भी काम अब गति से शुरू हो जाएगा और 4 से 6 महीनों में उसको भी दोबारा मजबूती देकर हम काम को कंप्लीट कर पाएंगे। वही साथ साथ महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जो मुझे लगता है इस क्षेत्र के विकास और उन्नति के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज स्थान, अग्रवाल जैसे धार्मिक नगरी को तो देश भर से जोड़ेगा, पर हिसार के उद्योग और प्रगति के अंदर महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दिखाएगा। आज उसके अंदर चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हो, चाहे हमारे जहाज के लिए तेल रखने के लिए फ्यूल टैंक हो, इन सब चीजों के निर्माण कार्य की भी आज अनुमति दी गई है। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि इसके बाद आज बार में जाना है। वहां भी मेरा सौभाग्य है कि हिसार बार के जितने सदस्य हैं बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि जी हमारे चेंबर्स एक्सपैंड हो जाए, और चेंबर्स नए बन जाएंगे तो नए जो अधिवक्ता आएंगे उनके बैठने की जगह प्रॉपर हो जाएगी। खुशी की बात है कि आज उनकी भी लैंड उनको अलॉट होगी और आज उसका नींव पत्थर भी हम रखने का काम करेंगे। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि जो प्रयास हमने करे उसने हिसार की तरक्की और उन्नति को और आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं गुप्ता जी का खास तौर पर धन्यवाद करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें जो हिसार की हो जाती है मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि इसको गति दे, और इनसे अनूप जी भी सीख गए। अभी बैठे बैठे कह रहे थे कि 3 आला रेस्ट हाउस का तो पत्थर रख दिया, मेरा आला रोक के बैठे थे। ये वादा करता अनूप जी 30 दिन के अंदर अंदर उकलाना मंडी के रेस्ट हाउस की भी नींव हम रखने का। और ये इनके मुंह पे इसलिए बोलो, पीठ पीछे तो मैं बोलता हूं कि जिसके काम करने की बाढ़ हो वो कैसे करा के लाए, काम करा के लाए। आज ये हवाई अड्डा एक नहीं है, आज हरियाणा बने 58 साल हो गए, और 58 साल में हमारे पास हवाई पट्टियां 5 थी जो 1970 के दशक में बनी थी। हवाई अड्डा एक भी नहीं था। हमने तो धक्के से अपना हिस्सा पैसों के तौर पे डाल दिया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हरियाणा की इक्विटी खड़ी हो जाए, और 24.5% हिस्सा हमारा है, 24.5 पंजाब का है। मगर आज 2 हवाई अड्डे हमारे प्रदेश में बन रहे हैं। हिसार का तो सबसे बड़ा, जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि 7200 एकड़ का, देश ही छोड़ो एशिया में भी एक आधा एयरपोर्ट है पूरे में जो 7200 एकड़ का, और कोई इतना बड़ा एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NSIDC से अब हमारा टाई अप हो गया कि इस 7200 एकड़ में से 3200 एकड़ में आज के दिन हम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना रहे हैं। जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की नींव रख दी गई, साथियों ये मान लेना, चाहे वो बरवाड़ा की तरफ हो, चाहे वो हमारे डंडूर वाली तरफ हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा इंडस्ट्री का, वेयर हाउसिंग का, एक्सपोर्ट हाउसेस का, कि हिसार में आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को और 4 गुना हमें करना पड़ेगा। इतनी डेवलपमेंट आ जाएगी। आपने देखा होगा गुड़गांव और नोएडा का अंतर क्या है। गुड़गांव विकसित क्यों हुआ? सिर्फ एक कारण था कि गुड़गांव से 5 किलोमीटर पे IGI है, और आज गुड़गांव दिल्ली से भी बेहतर रहने की जगह लोगों के लिए बन गई। आज फॉर्च्यून 500 कंपनी में से 400 उद्योग फॉर्च्यून 500 के अपने हेड ऑफिस स्थापित कर चुके हैं। कहां पर? गुड़गांव में। और मेरा ये मानना है कि हिसार एयरपोर्ट की डेवलपमेंट को देखते हुए आज मैं आपके साथ खुशी से साझा कर सकता हूं, शायद शहर में एक आधे कोई पता, सेक्टर 14 का अंदर 2 इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स पीछे बिके, और 2 इंस्टीट्यूशनल प्लॉट में से एक प्लॉट जो है एक कोरियन कंपनी ने अपना हेड ऑफिस बनाने के लिए लिया।
ये जापानी कोरियन साड़े तो होते हैं। आज अपना दफ्तर बना रहे हैं ये देखते हुए कि 2 से 4 साल बाद इस शहर के अंदर कितना विस्थापन बढ़ाव हम कर पाएंगे। और ये शुरुआत है। अगर एक विदेशी कंपनी हमारे यहां स्थापित हो रही है तो आने वाले भविष्य में अनेक ऐसी कंपनीज भी अपने आप को स्थापित कर लेगी। और आज मैं एक और चीज साझी कर दूं, जो जिम्मेवारी मेरे को जीएसटी काउंसिल ने दी थी कि जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट की भी हरी झंडी मिल गई, पार्लियामेंट की भी मिल गई और अब ट्रिब्यूनल स्थापना जो है हम करेंगे। हमारे शहरी प्रधान मेरे को गाड़ी में पूछ रहे थे कि हमारा ट्रिब्यूनल कब आएगा। तरुण जी, ये बोल देता हूं कि हमने सेक्टर 16 के पास हुड्डा की जमीन देखी है 7 एकड़। ये जो जीएसटी के आपके छोटे छोटे दफ्तर चलते हैं एक्साइज के, टैक्सेशन के, अब हम एक पूरा संसाधन विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस तरफ लेके जाएंगे जिसमें जीएसटी ट्रिब्यूनल भी होगा, आपके अधिकारियों के सारों के दफ्तर भी वही होंगे और ये जो टैक्स बार वालों को 2-2, 3-3 जगह जाना पड़ता है, ये बंद होकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइमरी बेंच होगा ट्रिब्यूनल का वो अपने हिसार में स्थापित होगा और सेकेंडरी बेंच जो है उसको गुड़गांव में अब जल्द स्थापित करने का काम करेंगे। जमीन एलोकेट हो चुकी है और जल्द इसका भी नींव पत्थर हम रखने का काम करेंगे। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि हमारे छोटे छोटे जो प्रयास रहे इसने अपने इस क्षेत्र को एक उन्नति और प्रगति देने का काम किया है और ये इस क्षेत्र के विकास उत्थान के लिए एक अहम, मैं लैंडमार्क वर्ड यूज करूं तो साबित होगा, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी और मजबूत और सुधारने का काम करेगा। दोबारा इस ऐतिहासिक क्षण का आप हिस्सा बनने आए, मैं सबका आभार प्रकट करता और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो आशा अपेक्षा आपकी उस पर हम पूरी तौर पर खरा उतरे हैं।